नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है मॉडल वर्ब और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, मॉडल वर्ब के बारे में हल्का फुल्का सभी जानते हैं, लेकिन इसके गहराई से जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मॉडल वर्ब जो है एक सहायक क्रिया की तरह ही वर्क करता है और इसका प्रयोग किस तरीके से करना होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेंटेंस बनाने में गलतियां कर जाते हैं। उन गलतियों को निकालने के लिए हमें इसके कुछ नियम्स होते हैं, उनको भी पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन है इसका कि मॉडल वर्ब जो है एक सहायक क्रिया है। इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। ये साधारण वर्ब से अलग होते हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये साधारण वर्ब से बिल्कुल अलग होते हैं। इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ आज्ञा, दैट मीन परमिशन, योग्यता, संभावना, आवश्यकता, अनिश्चितता आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ में आज्ञा, जिसको परमिशन कहते हैं, योग्यता कैपेबिलिटी कहते हैं, संभावना पॉसिबिलिटी कहते हैं, आवश्यकता नीड कहते हैं, अनिश्चितता अनप्रोबेबिलिटी कहते हैं आदि को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम रूल्स पर, जो नियम होते हैं सेंटेंस बनाने के, कि उनको ध्यान में रखते अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है कभी भी गलत नहीं होगा। मॉडल का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया की तरह ही होता है। मॉडल का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ में सहायक क्रिया की तरह ही होता है। कर्ता एक वचन या बहुवचन हो और पर्सन चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, सभी के साथ में मॉडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि कर्ता चाहे कोई भी हो, मॉडल जो है अपने अनुसार रहता है, उसकी कोई स्थिति नहीं बदलती। यह सभी कर्ताओं के साथ में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कैन का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ में भी कर सकते हैं और आई, वी, यू, दे के साथ में भी कर सकते हैं। एक वचन संज्ञा हो चाहे बहुवचन संज्ञा हो, उनके साथ में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। मैक्सिमम टाइम्स, ध्यान रहे, मैक्सिमम टाइम्स मॉडल के साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। अगर हमें मॉडल के साथ में मुख्य क्रिया की और फॉर्म प्रयोग करते हैं तो वहां पर मॉडल गलत हो जाता है, सेंटेंस गलत हो जाता है। इसके एक कारण होता है कि अगर हम मॉडल के साथ में दूसरी मुख्य क्रिया की फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं तो वो अगले रूल में है। देखिए, जब मॉडल और वर्ब के बीच में वीई, जिसका हिंदी अर्थ होता है होना, हैव का अर्थ होता है रखना, ये दोनों शब्द आते हैं तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। और ऐसे वाक्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर मॉडल कोई भी लगाएं, लेकिन उसमें अगर वाक्य के बीच में बी, और हैव आ रहा है तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। मॉडल वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं होती। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि मॉडल की कोई भी फॉर्म नहीं होती कि हम सेंटेंस में कर्ता के अनुसार या मुख्य क्रिया के अनुसार उसकी फॉर्म चेंज करना चाहें तो वो कोई भी फॉर्म उसकी नहीं होती। उसके बाद में अपने सिलेबस में जो मॉडल आते हैं वो है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to और used to, ये हमारे सिलेबस में मॉडल्स आते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मे का प्रयोग।
मे का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कहां कहां पर मे का प्रयोग होता है, उस चीज को हम आज विस्तार से जानेंगे। मे का प्रयोग मे का हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ सकना होता है। इसका हिंदी अर्थ सकना होता है, जो कि ऐसी जगह पर प्रयोग किया जाता है जहां पर संभावना आपकी 50 से 60% हो। किसी काम को करने में संभावना 50 से 60% दिखाई दे रही है, वहां पर मे का प्रयोग होता है। हम इसको नोट करते चलेंगे। सबसे पहले इसका प्रयोग संभावना वाले वाक्यों में किया जाता है। संभावना वहां पर $50 to 60% होती है। यह मॉडल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी से इजाजत लेनी हो एवं इजाजत देनी हो तो मे
का प्रयोग होता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग संभावना वाले वाक्यों में किया जाता है, लेकिन वहां पर संभावना 50 से 60% होती है और यह मॉडल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में ही प्रयोग किया जाता है, ना कि और पास्ट वगैरह में। और जब किसी से इजाजत लेनी हो या इजाजत देनी हो तो मे का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे हम इसका। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां पे परमिशन वाली बात हो गई। तो इसमें ये वर्ब है, इसको सबसे पहले लगा देंगे, फिर कर्ता लेंगे, फिर मुख्य क्रिया लेंगे और उसके बाद में लास्ट में अदर वर्ड्स और इंट्रोगेटिव मार्क। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, परमिशन हो गई यहां पर। उसी तरीके से संभावना, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, आज बादल छाए हुए हैं, बरसात आ सकती है। अब देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी संभावना, तो संभावना आज बादल छाए हुए हैं, बरसात आ सकती है, मतलब यहां पर पूरी तरह से संभावना भी नहीं है। संभावना का जो प्रतिशत है वो 50 से 60% है, तो यहां पर भी मे का प्रयोग होगा। और इस वाक्य को बनाने के लिए हम टुडे इज क्लाउडी, इट मे रेन। आज बादल छाए हुए हैं, बरसात आ सकती है, तो टुडे इज क्लाउडी, इट मे रेन। या इसको दूसरी तरीके से बनाएं तो इट इज क्लाउडी, आगे भी हम प्रयोग करेंगे इट मे रेन। इस तरीके से इस वाक्य को हम तैयार करते हैं, क्योंकि यहां पर संभावना दिखाई दे रही है। और संभावना का जो प्रतिशत है वो 50 से 60% के बीच का है, तो मे का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा आज का जो पहला टॉपिक था मॉडल वर्ब के अंदर, वो है मे। अब हम आते हैं
दूसरे टॉपिक की ओर, दूसरा मॉडल जो कि है कैन। कैन का प्रयोग इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग योग्यता, क्षमता, अनुमति लेना व देना, शारीरिक शक्ति, आदि के प्रयोजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के साथ में इसका प्रयोग होता है, और उसके बाद में इसका प्रयोग जो है योग्यता, क्षमता, अनुमति लेना व देना और शारीरिक शक्ति जिन वाक्यों के अंदर हो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। वह पचास किलो उठा सकता है। यहां पर क्या है? शारीरिक क्षमता या शारीरिक शक्ति, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी है कि वह 50 किलो उठा सकता है। तो he
कैन लिफ्ट 50 kg। फिर अनुमति, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं? क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हम यहां पर कैन रखेंगे, कैन आई यूज योर पेन, और हम इसमें प्लीज भी लगा देंगे, तो ये वाक्य थोड़ा सा और भी आदरणीय बन जाता है। कैन आई यूज योर पेन प्लीज। अब देखते हैं योग्यता। योग्यता वाले वाक्यों में वह लगातार अंग्रेजी बोल सकता है। उसके पास में योग्यता है कि वह लगातार अंग्रेजी बोल सकता है, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्टिन्यूअसली। अब यहां पर एक चीज है, उस पर आप जरा गौर करेंगे सभी, कि वह लगातार अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्टिन्यूअसली। ही सी इट नेम के साथ में प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में मेन वर्ब के साथ में जो है हम एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन अगर यहां पर हम मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रहे एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। एस या ईएस का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ में जो हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं मेन वर्ब के साथ में, वो यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। ये योग्यता वाला वाक्य हो गया। और ये परमिशन वाला वाक्य हो गया। इसको भी इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी। तो इस तरीके से हम कैन का प्रयोग करेंगे और इन वाक्य के साथ में ही कैन का प्रयोग होता है। ध्यान रहे योग्यता, क्षमता, क्षमता और शारीरिक शक्ति एक ही होता है। अनुमति लेना व देना, इनके साथ में कैन का प्रयोग होता है। अब मैं आपको 10 वाक्य दे रहा हूं दोनों मॉडल्स के, और वो आपको तैयार करने हैं और तैयार करके मुझे वापस भेजने होंगे। उन 10 वाक्यों को आप नोट कर लीजिएगा। दोनों मॉडल्स में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके और दोबारा देखें और उसके अकॉर्डिंग वाक्य जो है उनको तैयार करें।
वह 2 लीटर दूध पी सकता है। तुम 4 किलोमीटर दौड़ लगा सकते हो। राम शायद आज आ सकता है। क्या मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना है इसका। अगला वाक्य है राहुल लगातार छः घंटे पढ़ सकता है। वह शायद घर पर हो सकता है। क्या मैं खाना खा सकता हूँ? आज बारिश हो सकती है। मोहन सत्तर लीटर पानी
लेकर जा सकता है। और अंतिम वाक्य है आपकी आयु लंबी हो। ये हमारे 10 वाक्य हैं। मैं आपको बता देता हूं, वह 2 लीटर दूध पी सकता है, तुम 4 किलोमीटर दौड़ लगा सकते हो, राम शायद आज आ सकता है, क्या मैं अपनी कार यहां खड़ी कर सकता हूं, राहुल लगातार 6 घंटे पढ़ सकता है, वह शायद घर पर हो सकता है, क्या मैं खाना खा सकता हूं, आज बारिश हो सकती है, मोहन 70 लीटर पानी लेकर जा सकता है, आपकी आयु लंबी हो। तो ये 10 वाक्य है। आपको इन 10 वाक्यों को तैयार करके और वापस उस कॉपी की फोटो खींच करके मुझे भेजनी होगी। अगर आपको फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो हमारे विद्यालय के फ़ोन नंबर है, आप इन पर संपर्क करें और हम आगे की वीडियो लेकर के आएंगे और अगले मॉडल जो हैं हम उन वीडियो से सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।